यह ग्रीन दुनिया का सबसे विचित्र जीव है, टाइम ड्रीम राक्षस। एक ऐसा दानव जो इंसानों की नींद खाकर जिंदा रहता है। हर रात ये चुपके से किसी भी इंसान के बेडरूम में घुस जाता है, अपनी चिपचिपी हरी सांस से उसे आधा बेहोश आधा जागता छोड़ देता है और फिर अपना विशाल मुंह खोलकर उस इंसान के सिर को पूरी तरह लपेट लेता है। केवल ऐसा करने के बाद ही वो खुद सो पाता है और जिस इंसान को वो पकड़ लेता है वो सारी रात जागता रहता है, पर उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। हिलना तो दूर, एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मुक्ति मिलती है तो बस सुबह की पहली किरण के साथ। उस रात एक आदमी रवि घबराया हुआ एक छोटे से होटल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसे वो बड़ी सावधानी से पकड़े हुए था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और तभी गलियारे के कोने में एक भेड़िए जैसा अजीब सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूर रहा था। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत पैकेट खोला, अंदर से लोहे की जंजीरें निकली। वो एक एक कर सारी खिड़कियां और दरवाजे जकड़ने लगा, जैसे बाहर कोई अदृश्य राक्षस उसके पीछे पड़ा हो। काम खत्म होने के बाद भी उसका डर नहीं गया। वो कमरे का हर कोना, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे तक जांच आया। जब पूरा यकीन हो गया कि कोई नहीं छिपा, वो थका हुआ हथौड़ा हाथ में लेकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही मिनटों में रवि को नींद आ गई, पर अचानक एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी और फिर कमरे में हरी गैस फैलने लगी। रवि झटके से जाग गया, पर वो हिल नहीं पा रहा था। सारा शरीर जड़ हो गया था। उसकी आंखें खुली थी और वो देख पा रहा था एक भयानक जीव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका मुंह खुला और वो सीधे रवि के सिर की ओर झुका। रात लंबी थी और सुबह जब रवि की कैद टूटी तो वो भीतर तक टूट चुका था। अब रवि के मन में एक ही सवाल था, मैंने तो दरवाजे खिड़कियां सब बंद किए थे, तो फिर वो अंदर कैसे आया? ये सब सिर्फ डर नहीं था। पिछली कुछ रातों से वो हर रोज यही झेल रहा था, हर रात जागता, हर सुबह टूटा हुआ। वो अब पागलपन की कगार पर था। एक दिन सड़क पर उसकी हालत देखकर एक स्वयं सेवक आदित्य उसके पास आया। वो बोला, भाई तुम बहुत थके लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें राहत केंद्र ले चलता हूँ, वहाँ खाना मिलेगा और थोड़ी नींद भी मिल जाएगी। बस नींद शब्द सुनते ही रवि का चेहरा बदल गया। वो अचानक पागलों की तरह चिल्लाया और अगले ही पल आदित्य को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। राहगीर डर कर पीछे हट गए और थोड़ी ही देर में पुलिस को सूचना मिली। इंस्पेक्टर निखिल और उसका साथी विक्रम अंकल, सब उसे वुल्फ अंकल कहते थे, मौके पर पहुंचे। सबने बताया रवि वही आदमी था जो कई दिनों से उस होटल में रह रहा था। पुलिस ने होटल को घेर लिया। निखिल ने आवाज लगाई, रवि दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं। लेकिन अंदर से जवाब आया, बाहर मत रहो, वो राक्षस बाहर है, मत आने दो उसे। उसने कीलें ठोंक कर दरवाजा जकड़ लिया था। आखिर में निखिल ने आदेश दिया, दरवाजा तोड़ो। पुलिस अंदर घुसी, रवि को पकड़ा, पर वो चीखता रहा, वो फिर आएगा, वो मुझे मार देगा। कमरे में बंद खिड़कियां, जंजीरें और दीवारों पर खरोंचे देखकर निखिल को लगा, ये आदमी शायद मानसिक रोगी है। लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किया गया, रवि के पास ना कोई अपराध रिकॉर्ड था, ना मानसिक बीमारी का इतिहास, यानी कुछ और था, कुछ ऐसा जो विज्ञान से परे था। निखिल ने तुरंत विक्रम अंकल को बुलाया। विक्रम अंकल ने जैसे ही चोरी हुई नींद और हरी सांस की बात सुनी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये कोई आम जीव नहीं, ये है टाइम ड्रीम राक्षस। मेरी परदादी की परदादी ने इसका सामना किया था। कहते हैं ये इंसान की नींद चुराकर खुद सोता है और इंसान को जिंदा लाश बना देता है। आखिर में विक्रम अंकल ने धीरे से कहा, रवि शायद उस राक्षस का अगला निवाला बन चुका है। और तभी पुलिस स्टेशन की लाइट्स झपकी। निखिल ने मुड़कर देखा, कांच पर किसी का हरे धुएं से लिखा नाम चमक रहा था। क्या लिखा था? जानना चाहते हो तो कमेंट करो।